मैं खलील अंसारी, आप देख रहे हैं जेकेएस न्यूज़। देश में मुस्लिमों के अधिकारों के लिए काम करने वाली संस्था जमाते इस्लामी हिंद ने केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषि कानूनों का विरोध किया है। हम आपको बता दें, दिल्ली के स्थित जमाते इस्लामी हिंद के मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देश में चल रहे किसान आंदोलनों को लेकर जमाते इस्लामी हिंद ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की अपील की है। वहीं एक बात और हम आपको बता दें, जमाते इस्लामी हिंद ने कोरोना वायरस की वैक्सीन को लेकर भी मुस्लिमों में चल रहे असमंजस को लेकर भी एक एडवाइजरी जारी की है। हम आपको बता दें, जमाते इस्लामी हिंद कैसरिया काउंसिल ने कोविड-19 के तरीकों के उपयोग की अनुमति के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। शरिया काउंसिल के प्रमुख का कहना है कि इस्लाम के अनुसार हलाल और हराम के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है, लेकिन इस समय कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए, मानव जीवन की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसको विशेष परिस्थितियों में पालन करना अनिवार्य नहीं है। कि बहुत जो बुनियादी मुतालबात हैं किसानों के, एक तो ये है कि जो 3 फार्म लॉस बनाए गए हैं पार्लियामेंट में बहुत ही अनडेमोक्रेटिक तरीके से, बगैर प्रॉपर डिस्कशन के और प्रॉपर टाइम दिए बगैर और प्रॉपर सिलेक्ट कमेटी वगैरह के ज़रिए उसकी स्क्रूटनी के बगैर उजरत में जो 3 फार्म लॉस मंजूर किए गए हैं, उन फार्म लॉस को वापस लिया जाना चाहिए। इसलिए कि इसके ज़रिए कारपोरेट फार्मिंग का एक बहुत बड़ा सैलाब हमारे मुल्क में आने का इम्कान है। बड़े बड़े कारपोरेट हाउसेस का एग्रीकल्चर पर डोमिनेशन, इसका इम्कान है। हमारे मुल्क का बहुत बड़ा हिस्सा, आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा एग्रीकल्चर पर डिपेंड है। ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग में और इवन ट्रेडिंग में, रिटेलिंग में कारपोरेट का डोमिनेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, जिसके नतीजे में इनइक्वालिटी बहुत बढ़ गई है। अब अगर फार्म सेक्टर पर भी उनका गलबा हो जाए तो ये हमारे मुल्क की करोड़ों आबादी, गरीब आबादी के लिए बहुत नुकसानदेह चीज़ होगी। तो इसलिए इन फार्म लॉस को वापस लेना ये इंतहाई ज़रूरी है। दूसरी अहम चीज़ जो किसानों के मुतालबा है कि MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसको लीगली इंश्योर किया जाए। सिर्फ बयान देना और सिर्फ ज़ुबानी एश्योर करना ये काफ़ी नहीं है, बल्कि बाकायदा लेजिस्लेशन के ज़रिए एश्योर किया जाए और स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के मुताबिक कम अज़ कम जो कॉस्ट है उसकी उससे 50% ज़्यादा MSP हो, इसको एश्योर किया जाए। ये 2 मुतालबात हम समझते हैं कि बहुत ही बुनियादी और अहम मुतालबात हैं। इन मुतालबात को हुकूमत को मानना चाहिए, तस्लीम करना चाहिए और इसमें किसी किस्म की अना और ईगो को आड़े आने नहीं देना चाहिए। ये एक मुल्क के इंटरेस्ट का मसला है, मुल्क की आबादी के इंटरेस्ट का मसला है। मध्य प्रदेश में जो कम्युनल वायलेंस हुए हैं उनको लेकर अभी क्या चल रहा है, आप लोग क्या कहना चाहेंगे? ज़ाहिर है ये वायलेंस बहुत ही कंडेमेबल है और ये सीरीज़ ऑफ वायलेंट एक्टिविटीज़ जो मुल्क में चल रही है गुज़िश्ता कई सालों से, उसका हिस्सा है। जिस तरीके से हुकूमत और पुलिस और मीडिया, ये सब लोग मिलकर एक तरह से माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ और कमज़ोर तबक़ात के ख़िलाफ़ उमट पड़ते हैं और ऐसी सिचुएशन पैदा करते हैं कि मरते भी कमज़ोर तबक़ात हैं और फिर बाद में गिरफ़्तार भी वही होते हैं और उन्हीं को बदनाम किया जाता है। तो ये बहुत ही कंडेमेबल और बहुत ही काबिल मज़म्मत चीज़ है। इससे मुल्क का सोशल फैब्रिक मुतासर हो रहा है, पोलराइजेशन बढ़ रहा है। कोई भी मुल्क समाज में पोलराइजेशन के साथ और इतने लार्ज स्केल डिवीज़न के साथ वो बाकी नहीं रह सकता। तो हमारे मुल्क के मुस्तक़बिल के लिए ज़रूरी है कि इस तरह के वाक़यात को